अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम इंतहाई खूबसूरत गजरे बनाना सीख रहे हैं। तो उसके लिए जो हमें मटेरियल रिक्वायर्ड है उसमें 2 कलर का धागा इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। आप अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। यू नीड अ कटर और मैं 3 mm हुक इस्तेमाल कर रही हूँ फॉर गेटिंग मोर पफियर लुक। लेकिन आप 2.5 mm हुक भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाना सीखेंगे द पफ फ्लावर, जो इस गजरे का मेन इंग्रेडिएंट है, आप ये कह सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने बनाना है मैजिक सर्कल। दिस इज़ हाउ आई लाइक टू डू इट। आपने इसको अपनी उंगलियों के ट्विस्ट कर लेना है और उसके बाद हुक को इंसर्ट करना है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप हुक को कैसे पकड़ते हैं। जैसे आपको ईज़ी हो पकड़ के आपने उसको खींच लेना है। यू हैव टू यार्न ओवर एंड मेक 2 चेन्स। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसको अपनी उंगलियों पर से उतार लेंगे और अब आप सर्कल के अंदर, मैजिक सर्कल के अंदर 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये मेरा पहला सिंगल क्रोशे बन चुका है। यू हैव टू गो इन, पुल अप अ लूप एंड पुल द yarn फ्रॉम द बोथ लूप। दैट इज़ हाउ यू मेक अ सिंगल क्रोशे। ये मेरा तीसरा सिंगल क्रोशे है। ये मैं चौथा सिंगल क्रोशे बना रही हूँ। इसी तरह आपने 5 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 5 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद आप मैजिक सर्कल को क्लोज़ कर देंगे। डू नॉट पुल वेरी टाइटली, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना कि ये ना हो कि आप चेन्स में काम ही ना कर सकें। इसको खींचने के बाद आप पहले सिंगल क्रोशे के टॉप पर आएंगी, अपनी हुक को उसमें इंसर्ट करेंगी एंड देन यू हैव टू पुल अप अ लूप एंड स्लिप स्टिच, पुल इट फ्रॉम द बोथ ऑफ द हुक। उसके बाद आप इसके ऊपर 3 चेन्स बनाएंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मेक एन इनकम्प्लीट डबल क्रोशे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू यार्न ओवर, गो बैक इन द फर्स्ट स्टिच। पहला ही जो सिंगल क्रोशे था आपने उसी में वापस जाना है। नाउ यू हैव टू पुल अप अ लूप। इस तरह आपके पास 3 लूप्स हो जाएंगी। अब आपने दोबारा से यार्न ओवर करना है। यू डोंट हैव टू पुल द यार्न। इसी तरह आप ये प्रोसेस 5 दफ़ा रिपीट करेंगे। यू विल यार्न ओवर, गो बैक इनटू द स्टिच और दोबारा से एक लूप खींच लेंगी। जैसे ही आप ये 5 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बना लेंगी तो आप क्या करेंगी, यू आर गोइंग टू पुल द यार्न फ्रॉम ऑल द लूप्स। उसके बाद यू हैव टू डू 2 चेन्स, 2 चेन्स आप बनाएंगी और उसके बाद पहले ही स्टिच के अंदर वापस से स्लिप स्टिच करेंगी। तो उससे आपकी एक पेटल तैयार हो जाएगी, एक पफ पेटल, एक पफ फ्लावर की तैयार हो जाएगी। अगले स्टिच में आपने दोबारा से स्लिप स्टिच करना है, दोबारा से 3 चेन्स बनानी है। उसके बाद आपने दोबारा yarn ओवर करना है, 5 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाने हैं और इसी तरह आप अपने प्रोसेस को रिपीट करेंगे टिल ऑल द 5 स्टिचेस। यानी कि जैसे आपके 5 के 5 स्टिचेस के अंदर यही पफ पेटल बनेगी और आपका एक पफ फ्लावर तैयार हो जाएगा। ये मेरी दूसरी पेटल कंप्लीट हो चुकी है। मैं तीसरी पेटल बना रही हूँ। आप ये 5 के 5 पेटल्स बना के मुझे एंड पर ज्वाइन कर सकती हैं। अब मेरी 5 पेटल्स मुकम्मल हो गई हैं तो मैं पहली स्टिच के अंदर वापस जाऊंगी और वहाँ पर मैं एक स्लिप स्टिच बना लूँगी। स्लिप स्टिच बनाने के बाद यू विल चेन 1 एंड कट ऑफ द yarn। मैं अपनी उर्दू के लिए मौजूद ख़्वाह हूँ, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बट गुजारा करें। उसके बाद आप इधर गिरहा लगा लें ताकि एक नॉट बांध लें ताकि आपका ये जो फ्लावर है ये सिक्योर हो जाए। मैं ज़रा इनसिक्योर पर्सन हूँ तो मैं 2 गिरहे लगाती हूँ, लेकिन आप एक गिरहा भी लगा सकते हैं। उसके बाद गिरहा लगाने के बाद आपने ये जो एक्स्ट्रा धागा है उसको कट कर लेना है और इस तरह के हमें तकरीबन 20 फूल चाहिए इस गजरे के लिए। उसके बाद हम स्टेप 2 पर जाएंगे। तो जब आप ये 20 गजरे बना लें तो स्टेप 2 ये है कि आपने ग्रीन कलर का धागा लेना है। मैं ज़रा मेहंदी कलर का ले रही हूँ और आपने फिर से एक दफ़ा मैजिक सर्कल बनाना है, उसको सिक्योर करना है विद 2 चेन्स और उसके बाद उसी मैजिक सर्कल के अंदर पिछली बार की तरह 5 सिंगल क्रोशे बना लेने हैं। यानी कि ये फर्स्ट स्टेप दोनों का तकरीबन सेम है। जैसे ही आप 5 सिंगल क्रोशे बना लेंगी तो आप फिर से फर्स्ट सिंगल क्रोशे के अंदर लास्ट सिंगल क्रोशे को ज्वाइन करके उस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। लाइक यू आर क्लोजिंग द मैजिक सर्कल, यू आर गोइंग इन द चेन स्टिच 1 और उसके बाद आप क्या करेंगी, आप स्लिप स्टिच
करेंगी तो आपका सर्कल बंद हो जाएगा। और फिर विदाउट मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट आप यहीं पर 4 चेन्स बनाएंगे। अब उन 4 चेन्स में आपने क्या करना है कि फर्स्ट चेन को स्किप करना है और सेकंड चेन के अंदर अब आप स्लिप स्टिच करेंगी, स्लिप स्टिच बनाएंगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन द थर्ड चेन जो आपकी बन रही है उसके अंदर हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और जो लास्ट चेन है उसके अंदर हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं कि यू हैव टू yarn ओवर, go into the loop, you have to yarn over and pull through all the loops once। उसके बाद स्लिप स्टिच into the next stitch, यानी कि स्टिच 2 के अंदर अब आप स्लिप स्टिच करेंगी। उसके बाद आप 4 चेन्स बनाएंगी, चेन 1 को स्किप करेंगी, चेन 2 के अंदर आप दोबारा से स्लिप स्टिच करेंगी, उसके आगे आप सिंगल क्रोशे करेंगी और उसके बाद हाफ डबल क्रोशे करेंगे। अगर आपने 5 लूप्स बनाई हैं तो लास्ट के अंदर आप डबल क्रोशे भी कर सकते हैं। दिस इज़ हाउ द स्टिच विड्थ इंक्रीज, तो वो आपकी सेकंड पेटल भी तैयार हो जाएगी। इस तरह आपने 5 पेटल्स बनानी है। अगली लूप के अंदर आप स्लिप स्टिच करके पैटर्न को रिपीट कर लें। तो इस तरह आपके पास 5 पेटल्स बन जाएंगी जो आपकी बर्ड या टसल के ऊपर लगेंगी, जिसको आप टसल भी कहते हैं और बर्ड भी कहते हैं। मैं अपने लास्ट पे पहुंच चुकी हूँ। आप इसको फर्स्ट पेटल के अंदर स्लिप स्टिच कर लेंगे, यानी कि जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे था उसके अंदर आप अपनी आखिरी पेटल को जोड़ेंगे ताकि इट फॉर्म्स अ गुड सर्कल और एक अच्छी शेप बन जाए। अब हमने 5 पेटल्स बना लिए हैं। मैं इसको चेन 1 से सिक्योर करके कट कर रही हूँ अपना धागा। इसको भी मैं 2 गिरहें लगा के सिक्योर करूँगी और उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज़ द बर्ड, जो कि टसल है जो गजरे के नीचे लटकता हुआ आपको दिखाई भी दे रहा होगा। तो लेट्स मूव टू दैट पार्ट, यू कैन स्किप टू दैट पार्ट। ओके वेल आई एम स्टार्टिंग इट हियर। तो अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू मेक स्लिप स्टिच। उसके लिए आप धागे को यूँ फोल्ड करें, ये जो लूप बन गई इसको धागे के ऊपर रखें और उसमें से वर्किंग यार्न को खींच लें बाहर की तरफ। दैट इज़ हाउ आई लाइक टू डू द स्लिप स्टिच। उसके बाद हम बनाएंगे 4 चेन्स, 1 2 3 एंड 4। अब इसके अंदर भी हमने 4th चेन में इनकम्प्लीट डबल क्रोशे करना है, लेकिन वी हैव टू yarn over, पुल थ्रू द फर्स्ट 2 लूप्स। आखिरी 2 से नहीं खींचेंगे, वी विल yarn over अगेन एंड वी विल मेक 4 डबल क्रोशे। ये हमारा पैटर्न है। हम पहले 2 लूप्स में से yarn को खींचेंगे लेकिन आखिरी 2 में से नहीं खींचेंगे। तो बाय द एंड ऑफ द 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे हमारे हुक पर 5 लूप्स होंगे जिनमें से हम एट द एंड इकट्ठा ही धागा खींच लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर 5 चेन्स दोबारा बनाएंगे और फिर दोबारा से 4th चेन के अंदर हम 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशे बनाएंगे, जिसके लिए वी आर गोइंग टू yarn over, insert the hook into the 4th loop and we will pull up yarn from the first 2 loops only। इसी तरह हम अपनी 4 लूप्स बना लेंगे। 4 लूप्स बनाने के बाद हम इन दोनों को आपस में ज्वाइन करने वाले हैं। इट्स नॉट दैट ट्रिकी, इट्स ईजी। अगर आप बिगनर भी हैं और यहाँ तक आ चुके हैं तो इट्स मीन दैट यू आर इंटरेस्टेड इन द वीडियोस, सो इफ़ यू लाइक इट डू शेयर एंड सब्सक्राइब। उसके बाद हम इन दोनों को जोड़ कर स्लिप स्टिच के थ्रू पूरी एक बर्ड मुकम्मल कर लेंगे। कट द yarn अगेन, गिरहा लगाना बहुत ज़रूरी है। एक टाइट नॉट जो सी है वो आपके पूरे पैटर्न को खुलने से बचा सकती है। उसके बाद मैंने इस तरह के 20 फूल बना लिए हैं, साथ में मैंने 2 बर्ड्स बनाई हैं एंड आई हैव दीज 2 पेटल्स एज वेल। तो अब हमने क्या करना है, मैंने 80 चेन्स बनाई हैं। आप जो चेन्स हैं वो अपने हाथ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मुझे 80 रिक्वायर्ड थी, आप 90 और अप टू 100 भी बना सकते हैं। तो अब मैं फ्लावर्स को ऊपर तले रखूँगी, यानी कि ऑपोजिट्स डायरेक्शन में। एक फ्लावर अगर मैं यूँ इंसर्ट करूँ तो दूसरे की फ्रंट साइड इसके ऊपर आएगी, जस्ट लाइक दैट। उसके बाद ये एक मोटा सा पफ फ्लावर की शक्ल इख्तियार कर लेगा और बाकी भी जो 18 फूल हैं वो ऐसे ही एक दूसरे के ऑपोजिट ज्वाइन करते जाएंगे। तो इस तरह 20 फूल एक पफ फ्लावर की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। वाइल आई एम डूइंग दिस, आप अपने पफ फ्लावर्स को ज्वाइन कर सकती हैं।
और उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसके एंड्स पे हमने पेटल्स को जॉइन करना है, यानी कि ये जो धागा है इसको हम पेटल के सर्कल में से गुजार लेंगे और उसके ऊपर हम जोन सा है ये जो बर्ड्स हैं उनको ग्लू गन के थ्रू अटैच करेंगे। तो अब ये मैं इस सर्कल में से गुजार लिया है, लेकिन मेक श्योर कि चेन इसके अंदर से ना गुजरे। चेन अगर गुजर भी रही है तो उसको थोड़ा सा वापस खींच लें ताकि आपकी जो गजरे की लेंथ है वो शॉर्ट ना हो। तो इसको मैं दूसरी साइड पे भी पेटल्स को अटैच करने लगी हूँ। यू ऑल्सो हैव टू अटैच द पेटल्स जस्ट लाइक दैट। मैं अभी इधर कोई घेरा वगैरह नहीं लगा रही क्योंकि मैं ग्लू गन का इस्तेमाल करने वाली हूँ, तो ग्लू गन हेल्प्स अलॉट। वो धागा सिक्योर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपने बिल्कुल सेंटर के अंदर ग्लू लगानी है और बर्ड को बहुत ध्यान से उसके टॉप पे रख देना है। अब आपको उसके इर्द गिर्द 5 पेटल्स नज़र आ रही हैं, आपने 5 पेटल्स पे भी ग्लू लगानी है और उसको आपने बर्ड के साथ अटैच कर देना है ताकि वो बर्ड को पकड़ ले, यानी कि सिक्योर कर ले और आपके गजरे की बहुत खूबसूरत और नेचुरल लुक आ जाए। सॉरी आई जस्ट हर्ट माई सेल्फ। इस तरह हमने ग्लू लगा लिया और अब हम इसको ज्वाइन कर रहे हैं। ग्लू गन के साथ आपको बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है क्योंकि इट्स हॉट और आपका हाथ भी जल सकता है। दूसरी भी पेटल पर एग्जैक्टली सेम हम ग्लू लगाएंगे, बर्ड को एग्जैक्टली सेंटर में और सीधा रखेंगे ताकि उसकी शेप ख़राब ना हो। बाकी 5 पेटल्स के ऊपर भी ग्लू लगाएं जल्दी से और उसको भी साथ में अटैच कर लें ताकि आपकी गजरे की अच्छी सी शक्ल इख्तियार हो जाए। और इस तरह आपका गजरा तैयार हो गया है। यू कैन सेल इट बाय। हेयर इज़ द फाइनल लुक। डू मेक दिस गजरा, यू कैन सेल इट ऑनलाइन। शादियों पे ये गजरे पहने जा सकते हैं और अगर आप ये गजरा कभी भी बनाएं इस वीडियो को देख के तो डू टैग मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टा हैंडल इज़ ब्लूम नॉट्स बाय आयशा। अल्लाह हाफिज़ टिल द नेक्स्ट वीडियो।